सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चलते रहें तो सफ़र खुद ही रास्ता बन जाएगा, नहीं है शर्त कि हर मोड़ पर निशान मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, वक्त गवाह है कि शहर भी ख्वाब देखते हैं और वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के ख्वाब को अब ताबीर मिलने जा रही है। विजन 2027 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ये बात वाज़ेह है कि रवायत और जिद्दत अब हाथों में हाथ डाले तरक्की का सफ़र तय करेगी। हमने विजन 2027 के हवाले से वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से गुफ्तगू की है। उनका इस मुतालिक क्या कहना है वो आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, और साथ ही साथ शहर इक़्तिदार के बासियों का इस्लामाबाद के नए तरक्याती मंसूबों से मुतालिक क्या कहना है। आइए जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी हमारे साथ रहिए। देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और मेरा आबाई शहर भी है। मेरी सारी तालीम इस्लामाबाद की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस्लामाबाद में जो हमारा PDM का दौर था उसमें जो काम हुए हैं और अभी जो हमारे इस दौर में शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में जारी हैं, और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो उन्हें लीड कर रहे हैं, वो मिसाली हैं। इससे पहले जो दौर था हमारा 2013 से 18 तक, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मैं उस वक्त कैड मिनिस्टर था। CDA मेरी वजारत का एक हिस्सा था। तो उस वक्त में भी बड़े तारीख़ी काम हुए, और अभी इस दौर में आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के कोई गली, कोई आप ये कहें कि चौक ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा कि जिसमें डेवलपमेंट के काम ना हो रहे हों, जिसमें ब्यूटिफिकेशन ना हो रही हो। हमारे कई यहाँ पे इंटरचेंजेस बने हैं, अरबों रुपए की लागत से लोगों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा की गई है। और अब जो 2027 का विजन प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन में हमारी वजारत दाखिला बना रही है, उसमें कई ऐसे इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का नक्शा बदल के रख देंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसकी मुकम्मल तफसील जो है, उसमें से 2-4 का जिक्र करना जो है वो गैर मुनासिब है। उसकी मुकम्मल तफसील अभी मीडिया पे इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे और बताएंगे कि अगले 2 सालों में हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, और चीफ कमिश्नर के मुताबिक वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होगा। दुबई का स्टेडियम लोग भूल जाएंगे। शहरियों से गुफ्तगू करते हैं। इस्लामाबाद की F6 मार्केट में मौजूद हैं, लोग खुशगपियों में मशगूल है, मौसम भी इंतहाई खुशगवार है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? फराज अहमद मेरा नाम है। फराज भाई, विजन 2027 का ऐलान हो गया है, इस्लामाबाद की तकदीर बदलने जा रही है। जी, अच्छी बात है। इस्लामाबाद की तकदीर अगर बदलने जा रही है, हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए, अल्लाह करे। तो ये है कि खुशाइंद है अगर ऐसा हो रहा है तो। विजन 27 नहीं होना चाहिए, इसको विजन 2050 होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप सिर्फ 2 साल की नहीं, अगले 10 और 50 सालों की प्लानिंग करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू डोंट डिस्टर्ब द ब्यूटी ऑफ द सिटी। जो नेचुरल फॉरेस्ट अगर यहाँ है या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय किए बग़ैर हम सारा कुछ कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है और ज़बरदस्त है। इस हवाले से हमने चीफ कमिश्नर से और वफाकी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू भी की थी। उनका ये कहना था कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि इस्लामाबाद का जो सब्ज़ा है इसको बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि देखें इस शहर की खूबसूरती ही इसी चीज़ से है ना। तो हम जो है वो ज़ाहिरी बात है खुश होंगे इससे, और इसके साथ साथ बाकी शहरों पे भी जो है वो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बाकी शहरों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके साथ इनके एक और साथी भी बैठे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं, मज़ीद किन चीज़ों का इजाफा होना चाहिए इस्लामाबाद? सर, इस्लामाबाद वैसे तो अच्छा ही शहर है, बस ये है कि इनकी जो ग्रीनरी है उसको तो डिस्ट्रॉय ना करें। बाकी यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बाकी अगर हाँ दूसरों शहरों पे थोड़ा सा ध्यान दे तो और बेहतर हो जाता। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इनका मुतालबा जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह इस्लामाबाद की तकदीर बदली जा रही है, उसको संवारा जा रहा है, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो दीगर शहरों को भी उसी तरह खूबसूरत बनाया जाना चाहिए। अभी कुछ और लोग मज़ीद मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका इस मुतालिक क्या कहना है वो भी आपके सामने रखें। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का ऐलान किया गया है, जो दुबई के स्टेडियम से भी खूबसूरत होगा। ग्लास ट्रेन भी है, केबल कार भी है, नेशनल पार्क्स भी हैं। इन मंसूबों का ऐलान किया गया है, इस मुतालिक शहरी क्या
कहते हैं और वो क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या बेहतरी होनी चाहिए इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए और इसको एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। शहरियों से गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? साद सुलेमान। साथ भाई ये बताइए कि विजन 2027 का ऐलान हुआ है, कितने मुतमईन हैं, मुतादिद प्रोजेक्ट्स हैं, शहर की तकदीर बदलने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं मज़ीद क्या बेहतरी होनी चाहिए, किन किन इशूज़ को हाईलाइट करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द थिंग इज़ कि आपका जो विजन 2027 है इसमें टोटल 76 प्रोजेक्ट्स हैं एज़ पर माई नॉलेज, तो जिसमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं जो कि डेफिनेटली इकॉनमी को बूस्ट करते हैं। और जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो तो आई थिंक इट्सेल्फ अगर उसकी ऑप्टिमोलॉजी में जाते हैं तो जो आपका एक घर है उसकी हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो आई थिंक दीज सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर वेरी क्रूशल। आपकी जो आपके डेवलपमेंट है वो आपके लाइफस्टाइल को किस तरह एलिवेट करता है, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इट डिपेंड्स कि अभी एज़ पर द नॉलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें जिस तरह जो हैं सीएम पंजाब उनका भी एक ग्लास ट्रेन का बड़ा अच्छा मैंने देखा इनिशिएटिव है, फिर टूरिज़म के ऊपर बहुत अच्छा फोकस है हमारा, तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। और अगर हम इस पोटेंशियल को अच्छे तरीके से टैप करते हैं तो आई थिंक वी कैन क्रिएट ट्रिलियंस, तो और इनफैक्ट हम जीडीपी में भी बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सियाहत एक ऐसा शोबा है जिससे मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपनी मईशत को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, अपनी मईशत को दाम बख्शा है और इस्लामाबाद वैसे ही अपनी खूबसूरती से जाना जाता है। मारगल्ला के खूबसूरत पहाड़ हैं, लेक व्यू पार्क है और दीगर चीज़ें हैं। भाईजान आपसे भी कुछ गुफ्तगू करनी है, मैं चाहूँगा थोड़ा अगर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये बताइएगा कि इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो कर दिया गया है, माजी में भी हमने देखा कि चीज़ों का ऐलान तो किया जाता है, फुकदान कहाँ पे होता है? अमल दरामद नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ऐलानात हैं, आप तवक्को करें कि इन पर अमल भी होगा? सर आई एम वेरी होपफुल और मेरे ख़्याल से कि जो हमारी गवर्नमेंट जिस लिहाज से अभी काम कर रही है और जो गुड गवर्नेंस पे उन्होंने काम किया है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा सर। जी ये बताइए कि जो ऐलानात हुए हैं उनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, और बात वही है फिर कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो हमारी तो दरख्वास्त यही है कि जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के और भी इनिशिएटिव्स लेके आए, टूरिज़म पे फोकस करें। और सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन सिर्फ गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं और अगर वो अच्छे तरीके से हल की जाएँ तो मेरे ख्याल से। देखिए डिजिटल वर्ल्ड है, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के जो दारुखिलाफ़े हैं उनसे वाकिफ़ हैं, देखते हैं मूवीज़ के थ्रू, ख़बरों के थ्रू। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में वो क्या चीज़ हो जो दीगर ममालिक के दारुखिलाफ़ों में नहीं है? सर मेरे ख्याल से कि इस्लामाबाद इज़ वे बेटर दैन मैनी अदर कैपिटल्स, क्योंकि ये वैसे भी हमारा सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, तो मेरे ख्याल से कि इस्लामाबाद ऐसा कुछ तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाँ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ आप प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, रूल ऑफ लॉ हो और अकाउंटेबिलिटी हो और यही चीज़ें हैं सर। देखिए इस्लामाबाद की खूबसूरती को एट टाइम्स अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो मौसम है ना वो बिल्कुल अनबयानेबल है, ये एक नई इस्तिलाह है। तो मौसम की मुनासबत से शहरी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो गालिबन बलूचिस्तान से। जी बलूचिस्तान से हैं। बलूचिस्तान हमारे भाई हैं बलूची और हमारे दिल के बड़े करीब हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमने देखा कि 2025 में इस्लामाबाद में मुतअद्दिद अंडरपासेस बने, ब्रिजेस बने, बहुत शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। अब विजन 2027 का ऐलान हुआ है, इसको कैसे देखते? देखिए जी, ये जो विजन 2027 की आपने बात की है, अगर गवर्नमेंट इस्लामाबाद को और मज़ीद निखारना चाहती है, बहुत खूबसूरत करना चाहती है, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में भी आते हैं, पढ़ने के सिलसिले में भी आते हैं, जॉब के सिलसिले में भी आते हैं। तो मैं बिल्कुल इसका खैर मकदम करता हूँ और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं होने चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये न सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हों बल्कि हमारे जितने भी दूसरे बड़े शहर हैं या जो सेकंड टायर सिटीज़ हैं उनको भी इसी लेवल पे ले जाया जाए ताकि वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जितने अवाम है, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, कोयटा हो गया, सखर हो गया, लाड़काना हो गया, ये जो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और आबादी भी बढ़ती है और लोग कहते हैं कि जी आबादी बढ़ गई है, मसले बढ़ गए हैं,
तो छोटे छोटे शहरों में आप जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा सहूलियात देंगे, तो इस्लामाबाद जैसे शहरों पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को जो है ना, तमाम शहरों को एक ही नज़र से देखना चाहिए और इसी तरह हर सूबे में, हर इलाके में सहूलियात देनी चाहिए। बेहतरीन गुफ्तगू इन्होंने की है और जो इन्होंने मशवरा दिया है वो भी बहुत अहम है। उनका ये कहना है कि जितने भी सूबाई दारुल खिलाफ़े हैं उनको भी इसी तरह से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद बीइंग अ कैपिटल बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड होता जा रहा है, बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। दीगर शहरों से लोगों की कोशिश होती है कि इस्लामाबाद का रुख करें, बेहतर तालीमी सहूलियात है, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर है। तो अगर जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है उसका अशरे शीर भी दीगर शहरों में हो जाता है तो दीगर शहरों की किस्मत भी बदल सकती है। तो बोल जमहूर के इस एपिसोड से हमने आपको बताया कि विजन 2027 को इस्लामाबाद के बासी किस तरह देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का इस मुतालिक क्या कहना था। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अली जा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। बोल जमहूर में वेलकम। मैं मलका उकसार मरी से आरफ सईद। आज बात करते हैं मुल्क भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से कि जैसे ही मुल्क भर में मौसम सरमा की छुट्टी हुई तो सेओं की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मरी पहुँच गई है, जो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने और बर्फ़बारी देखने के लिए। जबकि बर्फ़बारी की शौकीन सयाह जो यहाँ पर उन्होंने डेरे डाल रखे हैं कि बर्फ़बारी के इंतज़ार करते नज़र आते हैं। जबकि अगर बात की जाए सयाह जो है वो मरी के तमाम तफरीह मकामात बतराटा, बूरबा, नजीबिया, नथा गली, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और जितने भी दीगर तफरीह मकामात हैं वहाँ पर सेओं ने डेरे डाल रखे हैं। सेओं के यहाँ पर जो है मेले लगे हुए हैं। माल रोड इस टाइम खच सेओं से भरा हुआ है और सयाह जो है इस इंतजार में कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो बर्फबारी के नज़ारों को देख सके। जबकि यकम जनवरी को ना नए साल के आगाज़ पे ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस पर सयाह जो ना यहाँ पर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए और लाइव बर्फबारी के मंजर देखकर काफ़ी खुशी का इज़हार कर रहे थे। आज जब मैं इस टाइम में मौजूद हूँ माल रोड पर, आइए जो ना यहाँ पर जो सयाह आए हुए हैं उनसे पूछते हैं वो यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं। जी इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह मौजूद है, ये इनसे पूछते हैं कि यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय करो। यहाँ पर मरी में आए हैं तो कोई मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? कहाँ से आए? और हाँ, मैं आए लाहौर से। और देखी आपने? जी जी, अभी स्नोफॉल नहीं हुई इधर ही, जो जब हम आए थे तब थी, वही देखी है, हो चुकी थी। होटल में ठहरे हो, कोई मसला मसाइल है वहाँ? नहीं नहीं, फैसिलिटीज ठीक मिल रही है? हाँ सही मिल रही। ऐसे महंगी है, हाँ महंगे है, कॉस्टली है इधर, होटल रेट ज़्यादा है। ये खाने का भी और इसका जो बिल वगैरह ना होटल के, ये चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, होटल के रेट्स? और मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी इनको देखना चाहिए कि वहाँ बड़ी दूर दूर से आती है, तो ये है रेट कम किए जाएं ताकि जो भी आए कोई मसला मसाइल ना उनको। गाड़ी पे आए या पब्लिक सर्विस पे आए? हम लोग ट्रेन पे आए। बाई ट्रेन आए। मैं जी फैमिली के साथ आया हूँ गराड़ी पे। तो यहाँ तो पार्किंग के इतने 1200 रुपये तो पार्किंग के मांग रहे हैं, दिन के अलग मांग रहे हैं, रात के अलग मांग रहे हैं। तो आप जो ना वो पार्किंग कहाँ की, आपने होटल में किया या बाहर प्राइवेट पार्किंग में की है? होटल वाले तो आप 5000 से तो होटल शुरू हो रहे हैं और फिर ऊपर से ट्रैफिक वाले भी इंतहाई। अभी मैंने देखा है वहाँ पे बहुत बदतमीजी किसी शख्स के साथ की, मेरे साथ भी कह रहे थे, लेकिन हमने जान छुड़ाई। क्या करें, बच्चों के साथ आए, लड़ नहीं सकते, लेकिन मज़ा नहीं है जी। लोग आते हैं, अभी होटल ज़ाहिर होटल में ठहरेंगे। तो कैसा होटल का? 5 होटल तो ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव तो है ना, ज़्यादा रेट है या कम? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 5000 से स्टार्ट होते हैं, 7000 से नॉर्मल होटल, जो बिल्कुल आप 3-4 सीढ़ियाँ नीचे जाएंगे, रोड पे नहीं। रोड पे तो 10-11 हज़ार की बात है। 12 नहीं कि गरीब आदमी तो आए तो मुश्किल ही उसके लिए आना, तो लेकिन चलो साल में एक दफ़ा आना होता है। वैसे बहुत जुल्म है बहुत ही। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो गैर लोग आते हैं, सही सेहत का मुकाम है और ये लोग तो ताउन नहीं करते।
फैमिली मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि वो मरी के मौसम, नज़ारों और यहाँ के माहौल को कैसे कैसे देखते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें ये मरी को घूम कर, बहुत अच्छा लगा। आपको बेटा बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बर्फबारी नहीं देखी लेकिन बर्फ ज़रूर देखी है। अभी जीपीओ जा रहे हैं और आगे शायद नथिया गली भी जाएं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दूसरा दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा मौसम है यहाँ का, यहाँ की बिरयानी और सबके यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी है, इतने मज़े की। हम नथिया गली भी गए, हम कश्मीर पॉइंट भी गए, हम माल रोड भी गए और सबको हम बोलेंगे कि आप मरी लाजमी आए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा मौसम है और इंजॉय करें। ये हम सारी फैमिली इधर इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ भी बहुत मजा आया, बर्फ भी यहाँ पर है और स्नो फॉलिंग थी, बर्फ देखी है, बर्फ के बाद उसके बाद गोले बना के फिर हमने एक दूसरे को मारा, ऐसे एंजॉय किया है, मारा ऐसे पर फुल जंग किया हमने, जंग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। स्नो फॉलिंग भी देखी है हमने, 2 दिन हो गया, बहुत मजा आ रहा है। आज हमारी वापसी भी है। मैं लाहौर से आई हूँ, बहुत फोर्स किया अपने पेरेंट्स को, बहुत मजा आया। इधर का वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। यहाँ पर ठहरते हुए होटल के इसमें स्टे किया आपने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? कोई सहूलियात मिल रही है आपको होटलों में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं उन लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह रोड का भी कोई इशू नहीं है और इसके अलावा सड़क के बिल्कुल साफ़ सुथरी। हम बहुत इंजॉयमेंट किया है, फैमिली के साथ आए हैं। हम पाकिस्तानियों को भी ये कहेंगे कि ज़रूर आएँ, एक दूसरे का ख्याल भी रखें और हम ये पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी में आएँ, कहीं भी जाएँ, अपनी फैमिली को लेके आएँ, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट। एक दूसरे का ख्याल भी रखे और पाकिस्तान का ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के किराए भी अच्छे थे, मतलब इतने महंगे किराए नहीं थे, हर चीज़ अच्छी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले की बनिस्बत बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं तो बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ मैंने महसूस की है ना, वो फैमिली के साथ आके एंजॉय किया है। पहले मैं बैचलर आता था और अभी ये है कि फैमिली की कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, वोटिंग नहीं है। जिस तरह यूनिवर्सिटियों के लड़के आते हैं दाएं बाएं, तो फैमिली सेफ़ है। और गवर्नमेंट पंजाब ने भी वैसे ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया हुआ है कि जगह जगह इंतज़ामिया मौजूद है, सफाई का मेयार भी बेहतर है। होटलों में तो हम गए नहीं, हम अपने खाना बना के लाए थे, तो बहरहाल बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। हम इस्लामाबाद से आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है और यहाँ बहुत मज़े का माहौल है और बहुत इंसान एक वर्क लाइफ से हट के आता है तो माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट, पिकनिक स्पॉट है। पाकिस्तान को भी डेवलप करने की बहुत अच्छी जगह है। इस तरह हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट हो रही है और इट्स सो ब्यूटीफुल और सो अमेजिंग। जी और मुझे आइडिया था कि हम समझ रहे थे कि नहीं होगी बर्फ़बारी, और जैसे ही हम मरी की हदूद में दाखिल हुए बर्फ़बारी देख के, और मेरी तो इतने ज़बरदस्त रिएक्शन थे और हम फर्स्ट आए हैं और मैं रिकमेंड करना चाहूँगी सबको, सब अपने वीकेंड्स पे, और यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी कोई मसला नहीं है इतना कि आने जाने में, ट्रैवल करने में, लोकल भी है, अपनी भी आप गाड़ियाँ ला सकते हैं, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है और बहुत ही मज़े का व्यू है। तो सब आएँ और इंजॉय करें। जी, आप यहाँ पर मरी कहाँ से हैं और मौसम कैसा लगा आपको, बर्फबारी के नज़ारे? हम लाहौर से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरी आते ही जिस टाइम हम आ रहे थे उसी टाइम में लाइव स्नोफॉल देखी हमने, तो बहुत इंजॉय किया। काफ़ी देर बाद यहाँ पे मरी में स्नोफॉलिंग हुई है, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वेदर तो बहुत अच्छा है। अभी भी क्लाउडी है वेदर और फॉग भी पड़ रही है और आई होप कि सब लोग जो है एंजॉय करें और सबका सेफ ट्रिप रहे इंशाल्लाह। जी, मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ साहब मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कुछ यहाँ पर होटल में उनकी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई मसले मसाइल तो नहीं है इनके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मसले मसाइल नहीं है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अभी यहाँ पर होटल्स वगैरह भी नए बने हैं और अच्छे होटल हैं, फैसिलिटी ठीक मिल रही है? फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुल्तान से आए हैं और इधर वेदर बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पार्किंग का भी होटल्स के अंदर मोस्टली पार्किंग है और क्राउड भी अच्छा है
और पुलिस भी अपना काम अच्छा कर रही है माशाल्लाह, रास्ते वगैरह बिल्कुल ठीक है, सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। बेटा आप क्या कहोगे, मौसम कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बर्फबारी देखी है? बर्फ देखी है? नहीं, हम यहाँ पे आज ही आए हैं। My name is Dia Ayaz and I'm in class 7 and today we are in Marie. Now there is too much snowfall and I too much enjoy here. With yesterday we go Pindi Point and there is too much snow there, so you must come here. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। हम कल गए थे पिंडी पॉइंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो आप लोग भी यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मगर आज फर्स्ट टाइम मैं मरी आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। हमने चेयर लिफ्ट ली और मरी में बर्फ़ तो नहीं पड़ी, इसी मकसद के लिए आए थे, मगर इधर बहुत अच्छा मैं एंजॉयमेंट हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन रहा। मैं रावलपिंडी से, और आज बर्फबारी तो नहीं हो रही बट बहुत हमने एंजॉय की है और यहाँ का एरिया बहुत खूबसूरत है। गुजरात से आए हैं तो अच्छा लगा, यहाँ की अवेयरनेस बड़ी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन मतलब हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। जी, मरी आने वाले सेवाओं का कहना है कि यहाँ पर जो होटल हैं वो काफ़ी महंगे हैं, और आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर होटलों के क्या रेट चल रहे हैं? मरी में तो सभी होटल यहाँ रेट तो फिक्स होते नहीं हैं। यहाँ पे जो मरी में है तो जितने कैपेसिटी से रश के हिसाब से भी होता है। यहाँ पे तो 1000 रुपये से लेकर कमरा, यहाँ पे फिर छोटे होटलों में से लेकर तो 4 स्टार 5 स्टार में 40-50 हज़ार रुपये तक भी रूम्स मिल जाता है। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़ेर-ए-बाज़ शिराजी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि मौसम सरमा की छुट्टियों और बर्फबारी का मौसम भी चल रहा है, तो इसके लिए सेवाओं के लिए क्या सहूलियात मुहैया कर रखी हैं उन्होंने? थैंक यू वेरी मच जी। आप केलम में यहाँ पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन के लिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पे हमारे ज़रूरी महकमा जात के जो स्टाफ है वहाँ पे मौजूद है, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको रेस्क्यू करेगा इंशाल्लाह। हमारा कंट्रोल रूम जो है वो 24/7 अवेलेबल है, हम सारे लोग अवेलेबल हैं। हमारे टोल प्लाजा के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट मौजूद है, हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह जैसे न्यू ईयर नाइट पे हमने सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली जो है वो वहाँ से शिफ्ट किया, उनकी मूवमेंट को यकीनी बनाया। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो लोग यहाँ पे आएंगे हम उनको वेलकम करते हैं। जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी गाड़ी लेके आएँ, अपनी प्रॉपर जो है वो अपने आप को और अपने बच्चों को, फैमिली को कवर करके आएँ। इस दफ़ा भी मैंने देखा है कि रात बहुत लेट नाइट जब बर्फ़ गिर रही थी तो लोग सेल्फीज़ लेने के लिए अपनी गाड़ियों से निकल के रिस्की पॉइंट्स के ऊपर खड़े थे। तो ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपकी जान को ख़तरा हो। बाकी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं हम अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो फैसिलिटेशन सेंटर आपने मुख्तलिफ मकामात पर बनाए हैं, हाईवे पर और लिंक रोड्स पर, तो उसमें आपने कौन कौन से महकमे उसमें शामिल हैं? जी, हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर रेस्क्यू 1122, हमारा हाईवे डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और सिविल डिफेंस, PTS, ये सारे लोग जो हैं वो जहाँ पे जितनी ज़रूरत है हमने वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। 13 हमारे टोटल फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं और जो ज़्यादा हम फोकस है हमारा 7 फैसिलिटेशन सेंटर पे फोकस है। वहाँ पे हमने ज़रूरी सामान, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स, बाकी चीज़ें जो हैं वो अपने टूरिस्ट के लिए जो हैं खुदा न खास्ता इमरजेंसी की शक्ल में रखी हुई हैं। इसके अलावा पाक आर्मी ने हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे हम खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी लोगों को सेटल कर सकते हैं। जिस तरह मालूम हुआ कि जिना हाल में एक आपने कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ उसमें और सारे महकमे वहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें वो कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी? जी, हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम जो जिना हाल में मौजूद है वहाँ पे हमारे जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। 24/7 चल रहा है, उसके 3 लैंडलाइन नंबर काम कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे कोई कॉल रिसीव होती है वो इमीडिएटली हम जो है वो अब मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को टास्क करते हैं और वो उसको रेस्क्यू करते हैं। वहाँ पे हमारे CCTV कैमराज और हमारे सेफ सिटी के कैमराज वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड जमूर से आरफ सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बोल जमूर के साथ सिंध के तारीखी शहर खैरपुर से मैं हूं गुलामुल्लाह सियाल। आज बात करेंगे खैरपुर में मौजूद उन तारीखी मकामात की जो सदियों से अपने आप में एक तारीख समोए हुए हैं, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की सियाह रोज़ाना जो है बड़ी तादाद में खैरपुर का रुख करते हैं। जैसे ही आप खैरपुर में दाखिल होते हैं तो तारीखी फैज़ महल आपको नज़र आता है। फैज़ महल के बाद जैसे ही आप
खैरपुर से होकर कोट डीजी की तरफ जाते हैं तो कोट डीजी में 2 सदियों से ज़ायद पुराना वो किला जो कि नाकाबिल शिकस्त रहा है, कोट डीजी किला, वो आपको दिखाई देता है। उसी के साथ ही मौजूद वाइट पैलेस, शीश महल, मैडम जो बंगलो अपने फ़न शाहकार में एक तारीख रखते हैं। 2 सदियों कबल ये बनाए गए तारीखी मकामात मुल्की और गैर मुल्की सियाह रोज़ाना की बुनियाद पर आकर देखते हैं और उसकी तारीख में झांकने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको आज के प्रोग्राम में घुमाने जा रहा हूँ ये तारीखी महल। पहले आपको घुमाऊंगा फैज़ महल, उसके बाद चलेंगे किला कोट डीजी और उसके बाद जो तारीखी मकामात हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फैज़ महल की जानिब। इस वक्त हम तारीखी फैज़ महल में पहुँच चुके हैं। आपको ये खूबसूरत इमारत मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, इसका नाम फैज़ महल है और इस वक्त उसके हम लान में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सयाह मौजूद हैं जो कि सैर व तफरीह के लिए आए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं और फैज़ महल घूम कर कैसा लगता है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं कंबर से आया हूँ यहाँ पे अपनी टीम यूनिसेफ मर्फ के इदारे से हवाले से, और आज टूर बनाया तो ऑफिस की तरफ से यहाँ घूम के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया घूमने, अपने कॉलेज के साथ घूमने के, और काफ़ी कुछ यहाँ से नॉलेज मिली कि हमारे सिंध में और ये भी कुछ ऐसी कदीमी आसार हैं घूमने के हवाले से। तो हमने और हमारी टीम ने यहाँ पे आकर हम लोग बहुत एंजॉय किया और यहाँ से जो हमें नॉलेज मिली और वो भी हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ तफरीह के हवाले से। तो दूसरे से भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाईजान, ये खैरपुर फैज़ महल घूम कर कैसा? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन, वेरी नाइस। असल में बात ये है जब ये 1 लाख में बनी हुई थी, अब ये 50 करोड़ में भी नहीं दी गई। इसकी जो तस्वीरें हैं बहुत याददाश्त हैं, इसके खूबसूरत मंजर है, घूमने आते हैं इधर, माशाल्लाह वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी हमें घूमकर। तो यहाँ पर जो है ये सयाह हैं जो घूमने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है। क्या कहेंगे भाईजान, कैसा लगता है फैज़ महल घूम कर? ये तारीखी इमारत है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और ये हम पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं और हमारे सिंध में ये अपना टालपरों की जो है मेहनत है इधर, और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और कोशिश करेंगे कि हम दूसरों को भी बताएं और वो भी यहाँ की जो है ना अपना सैर व तफरीह ज़रूर यहाँ पर करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो है तालपुर हुक्मरानों की जानिब से बनाया गया फैज़ महल घूमने के लिए आए हैं और अपनी नस्लों को भी बताएंगे, ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ये खैरपुर में जो है एक ऐसी इमारत है जो कि एक नादर नमूना है अपनी फ़न शाहकार का। तो चलते हैं इस वक्त कोट डीजी की जानिब और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम किला कोट डीजी पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है कदीम तोपों से चोरी का वाक़या पेश आया। यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम कैसे हैं, यहाँ पर घूमने वाले सयाह क्या कहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाईजान, यहाँ पर कैसे इकदाम को देखते हैं? भाईजान हम आए हुए कराची से घूमने फिरने, इधर कोट जी आए हुए, इधर कोई सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। इधर से देखो, आप देख सकते हैं ईंटें टूटी हुई, इधर से अगर कोई बंदा गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इनको जो है ना सही किया जाए कि कोई जानी नुकसान ना हो। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, बताइएगा। घूमने के लिए जो है तोपों की भी चोरी हुई थी, हुकूमत से क्या? घूमने के लिए भी आए और एक ये भी इशू है कि बाहर टिकट का भी इनका, ये तो सरकारी है ना, इन पे टिकट तो नहीं होते इधर। इन्होंने 50 रुपये फ़ी बंदा का टिकट रखा हुआ है और ये कि बच्चों की सेफ्टी के लिए इकदाम किया जाए, ये जगह को सही की जाए और ये भी किया जाए कि जो चोरी हुई है ये तो हमारे लिए मतलब कि सिंध जितने भी हुक्मरान हैं जो भी हैं उनको सख्त इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि ये सब के लिए चोरी का जो सबब बने हैं सब के लिए, एक बंदे के लिए नहीं है ये। तो आप क्या मुतालबा करते हैं अभी सब को चाहिए कि इक़दाम उठाने चाहिए। गवर्नमेंट और वफाई गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कोट जी किले पे कोई भी सहूलत नहीं है। यहाँ पे वाशरूम नहीं है, यहाँ पे कोई अजायब घर नहीं है, म्यूज़ियम नहीं है और यहाँ पे टूटा फूटा हुआ है। हम सिंध गवर्नमेंट कल्चर डिपार्टमेंट साईं जुल्फ़िकार अली शाह जो मिनिस्टर है सिंध गवर्नमेंट का, उनसे अपील करते हैं कि यहाँ पे कोई तवज्जो दें, ध्यान दें, नोटिस ले लें। हम कल्चर डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ पे नोटिस लें और सहूलतें दें। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी यहाँ पर आने वाले सियाहों की। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं हैं, यहाँ पर कई जगहें टूटी हुई हैं जिसके बायस इन्हें ख़तरात लाहक हैं। और इनका यही कहना था कि कोट डीजी किला से कदीम तोप की जो हुई चोरी है उसके हवाले से भी हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। ये बातें हैं सियाहों की। आगे चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है किला इंचार्ज है उससे और मकामी इंतज़ामिया से कि वो इस
हवाले से क्या कहते हैं। इंचार्ज कोडीजी किला तनवीर अहमद मेमून साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तनवीर साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर तोबों की चोरी हुई और यहाँ पर जो है कौन से आपकी जानिब से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कोडजी फोर्ट तनवीर मेमून। तो सर ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं तोप का, तो देखें ये हमारा प्रोसेस जारी है, इसकी एफआईआर हुई है, इसकी तहकीक हो रही है। इंशाल्लाह ताला ये आपको हम जल्द बताएंगे, ये जो भी मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तो आने वाले सयाहों को कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही है, यहाँ पर आपकी जानिब से कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, जो चीज़ें टूटी फूटी हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखें सर, हमारी कोशिश होती है, हम तो पहले लोगों को वेलकम करते हैं, मोहब्बत देते हैं। अगर यहाँ जो चीज़ टूट जाती है तो हम फ़ौरन उसको बनवा लेते हैं। अगर सहूलत की बात करें तो पहले देखें फोर्ट में ना कोई ऐसा टकशाप था, यहाँ पे बिजी कूलर लगा हुआ है, लोगों की सेहत उनके बोर्ड लगे हुए हैं। ये भी हमने बोर्ड वेलकम बोर्ड इंस्टॉल किया है, ये फॉरेनर आते हैं ये लोग देखें। अच्छा ग्रिल स्टार्ट की है, अभी हमने जो वॉल के ऊपर लगाई थी कुएं के ऊपर, जो बच्चे गिर ना सके। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला इसको हम ऐसा बनाएंगे कि लोग इसके लिए कहेंगे कि ये यार ये तो जन्नत का टुकड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडीजी के रेड प्लेस, जिसे मैडम जो बंगलो के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर मकामी सयाह मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हुकूमत की जानिब से किन इक़दाम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है और ये क्या मुतालबा करेंगे। क्या कहेंगे इस मकाम को जो है बेहतर बनाने के लिए? जी बिल्कुल, जो है वो आपने बहुत अच्छा एक मौजू उठाया है। दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अदम तवज्जो है हुकूमत वक्त की। हुकूमत वक्त को इस पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि सियाहती ये मकाम जो है वो बेहतरीन। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में जो है ना बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आकर लोग जो है ख़ुद हैरान हो जाते हैं। पुरानी जो है ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको जो है हुकूमत वक्त की कोई जो है ना तवज्जो नहीं है। इसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नोटिफाई करके, और जो फंड्स आते हैं आपके जो है ना दुनिया से फंड्स आते हैं, और सियाहत का जो है ना पाकिस्तान आपको पता है कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से जो है वो सरसब्ज भी है और हर मौसम भी है, और लोग जो है इस तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। तो यहाँ कोडीजी सिंध में ये कोडीजी ऐसा जो है हब है, ये कह सकते हैं कि ये सिंध का ताज बन सकता है अगर यहाँ पर हुकूमत वक्त जो है इस पर तवज्जो दे। आपने बातें सुनी खैरपुर में मौजूद तारीखी मकामात पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाहों की, मकामी अफसरान की। सयाहों का यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर अपने तारीखी विरसों की उजड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले। दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल किला कोडीजी से कीमती तोबों के कड़े चोरी किए गए थे, जिससे मुतल्लिक आने वाले सयाहों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। दूसरी जानिब आने वाले सयाह किला कोडीजी पर सफाई, उजड़ती हुई सूरत हाल, टूटी हुई दीवारों समेत यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं वज़ीर सियाहत और सकाफ़त से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर किले से की गई चोरी वाला सामान वापस करवाया जाए और इसकी बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, जैसे ये कदीम विरसा अपनी असल हालत में रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम अल्लाह सियाल को दीजिएगा इजाज़त। खैरपुर से इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।